नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल निशांतिका में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सेल के बारे में। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो इसके बारे में बताऊंगी, सेल के बारे में, कि सबसे पहले इसे किसने डिस्कवर किया था, जिसने डिस्कवर किया था उसने क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने इन 1665 को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या कहा था कि सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। जैसे कि अब आप लोगों को एग्जांपल के लिए मैंने ये दीवार कह लें, वाल कह लें, बनाना तो वही चाहती थी लेकिन कुछ और ही बन गया। तो आप ऐसा कंसीडर कर लें कि ये एक दीवार है। दीवार जब बनती है तो आप लोगों को पता है कि उसमें ईंटों का भी इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ कि वो जो बिल्डिंग में एक दीवार बनती है उसमें जो एक ईंट का टुकड़ा है वो हम उठाकर देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दीवार का सेल है। ये एक हिसाब से मैंने एग्जांपल के तौर आपको समझाने के लिए बताया है कि ईंट का एक टुकड़ा जो है वो सेल कहलाता है पूरी दीवार का। तो इंसान की बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि बॉडी जो है सारी कंसिस्ट होती है मिलियन बिलियन ऑफ द सेल। तो ये उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। तो कि ये दीवार का जो आपको प्रोसेस सारा कुछ बता दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि सेल आर सो स्मॉलेस्ट दैट दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उन्होंने ये कहा था कि सेल जो है वो बहुत एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत स्मॉल सी चीज़, जैसे कोई खुली आंख से ना देख पाए ऐसे वो सेल जो है कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उसे देख सकते हैं। तो आपको पता है माइक्रोस्कोप तो आजकल सभी ने देखी हुई होगी, अगर नहीं तो यूट्यूब पर जाकर या गूगल पर जाकर काफ़ी सारी ऐसे बुक्स हैं जिसमें आपको माइक्रोस्कोप की पिक्चर दिखाई दे देगी। तो माइक्रोस्कोप में जो सेल है वो नज़र आया उन्हें। फिर उन्होंने बताया कि सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, देन एक ऑर्गेनिज़म कंप्लीट होता है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि इसकी टाइप्स के बारे में बात की थी कि कितनी इसकी मेन टाइप्स होती हैं। तो टाइप ऑफ सेल तो इनकी ज़्यादातर नहीं, सिर्फ ओनली 2 टाइप्स होती हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। उन्होंने क्या कहा था कि यूनिसेल्युलर इसकी टाइप है और एक मल्टीसेल्युलर। यूनी मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल, मीन्स वन ऑर्गन, एक सेल पर जो बॉडी मुश्तमिल हो, जिस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाए उसे कहते हैं यूनिसेल्युलर। और मल्टी सेल्यूलर, अब इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं कि ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैंने बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया का लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि पूरी ओवरऑल अर्थ में सिर्फ और सिर्फ ये बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज़म, चाहे आप प्लांट की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, या कोई भी बर्ड्स वगैरह किसी की भी बात कर लें, वो सारे के सारे मल्टी सेल्युलर है क्योंकि वो काफ़ी सारे सेल्स से बने हुए थे। सिर्फ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ही यूनिसेल्युलर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर ही एक सेल पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन अलजी भी कह सकते हैं। दूसरी इसकी टाइप है मल्टी सेल्यूलर। मैंने यहाँ पर थोड़ा आपको मल्टी सेल्यूलर के बारे में डिस्कस किया था कि मल्टी मीन्स मैनी, सेल्यूलर मीन्स सेल। जब बॉडी काफ़ी सारे सेल्स से बनकर काफ़ी सारे सेल मिलकर जब एक बॉडी प्रिपेयर होती है तो उसे मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। जो कि मल्टी सेल्यूलर की जो बॉडी होती है वो हम जैसे
हम इंसान मल्टी सेलुलर के जो भी ऑर्गेनिज़म हैं हम उसे देख सकते हैं। बल्कि यूनिसेल्युलर के जो होते हैं एनिमल्स या बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, वो हम खुली आंख से नहीं देख सकते। इसके लिए माइक्रोस्कोप्स जो है डिस्कवर की थी गैलीलियो ने, तो उसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को देख सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर मैंने आपको बताया, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेल्यूलर मीन्स सेल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। जब एक लिविंग थिंग तैयार किया गया हो काफ़ी ज़्यादा सेल्स से, तो उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो इसकी एग्जांपल में जैसे ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ द सेल। क्योंकि हमें पता है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एनिमल्स को भी देख सकते हैं, प्लांट्स को भी देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम में बहुत सारे सेल्स होंगे, तभी तो हम इन चीज़ों को मतलब देख सकते हैं या अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग और एनिमल, प्लांट्स के बारे में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।